डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गामा के क्लासेस। आज मैं डिफेंस लेसन्स में आगे के टॉपिक को क्लियर करूंगा। आज के जो टॉपिक है उसमें मेरे टू फंक्शंस के दिए होंगे, उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इस वीडियो पे इसके फॉर्मूले की प्रूविंग करेंगे एंड इसके क्वेश्चंस भी इसी वीडियो पे लगाएंगे। जो डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को क्लियर करेंगे। तो पहले हम इसकी फॉर्मूला जो होगा वो कैसे बनेगा, किसके अकॉर्डिंग बनेगा, किससे प्रूव होगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो पे पहले देखते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी हमारे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ ए टू फंक्शंस, जिसमें क्या हो, दो फंक्शन हो। अभी तक हम किसकी बात करते थे, केवल एक फंक्शन की बात करते थे। अब हम किसकी बात करेंगे, दो फंक्शन की। क्यों? क्योंकि पहले हमने एक फंक्शन, अब दो फंक्शन आ गए, तो इनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो पहले अगर हम कोई फंक्शन लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट कोई f1 फंक्शन लेट किया एंड सेकंड लेट किया क्या, f2 फंक्शन। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है, पहले लेट कर लिया हुआ क्या, f1 फंक्शन एंड f2 फंक्शन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। देन अभी तक हम जैसे करते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल कोई भी फॉर्मूले की अगर डिफरेंशिएशंस में प्रूविंग करेंगे तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की जो वर्किंग थी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। तो यानी फर्स्ट प्रिंसिपल की प्रूविंग क्या थी, हम किसी भी दो फंक्शन गिवन आउट, यानी f1 फंक्शन है एंड f2 फंक्शन है, तो ये किस फॉर्म में होंगे, हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होंगे। तो हम पहले इसको लेट कर लेते क्या, y इज इक्वल टू f1x एंड f2x। यहां तक चीज क्लियर हुई। अगर मेरे कोई फंक्शन दो दिए होंगे क्या, f1 एंड f2, तो उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा क्या फॉर्मूला निकल के आएगा वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको वर्किंग करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की। तो क्या करते थे, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f1 x प्लस डेल्टा x। ठीक है, एंड सेकेंड क्या होती थी, f2 x प्लस डेल्टा x। ये इक्वेशन मेरी क्या हो गई, 2 हुई एंड ये इक्वेशन मेरी हुई 1। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट प्रिंसिपल की वर्किंग में क्या थी, इक्वेशन 2 माइनस 1 थी। तो इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 माइनस का 1। ठीक है, तो मेरा y प्लस डेल्टा y माइनस का y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा f1x प्लस डेल्टा x एंड f2x प्लस डेल्टा x माइनस f1x एंड f2x। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। मेरे क्या है, दो फंक्शन है, उनका हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो बेटा मेरी इक्वेशन क्या बनी, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू f1x प्लस डेल्टा x एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, f2x प्लस डेल्टा x माइनस f1x एंड f2x। इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा y की हमें क्या हो जाएगी, वैल्यू गिवन आउट होगी, यानी f1x प्लस डेल्टा x एंड f2x प्लस डेल्टा x एंड सेकंड थिंग क्या होगी, f1x एंड f2x। चीज क्लियर हो गई। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे वो ध्यान से देखना, इसमें हम f1x प्लस डेल्टा x एंड मल्टीप्लाई में f2x को प्लस करेंगे एंड माइनस करेंगे। क्या करेंगे, मैं लिख देता हूं, f1x प्लस डेल्टा x को प्लस करेंगे एंड f1x प्लस डेल्टा x एंड f2x को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैंने इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हुआ है। मैं क्या करूंगा, f1x प्लस डेल्टा x f2x को प्लस करेंगे एक बार एंड f1x प्लस डेल्टा x f2x को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि मैथ का रूल होता है किसी भी नंबर या किसी भी चीज पे हम कोई भी चीज को प्लस या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हम प्लस कर रहे हैं तो उसको एक बार माइनस भी करना होगा। ठीक है, तो हम पहले इसको लिखते हैं, क्या होगा, डेल्टा y इज इक्वल टू f1x प्लस डेल्टा x f2x प्लस डेल्टा x। चीज क्लियर हुई। अब हम इसको पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे
क्या होगा f1 x प्लस डेल्टा x f2 x, ठीक है, प्लस क्या होगा मेरा प्लस अब करेंगे तो क्या बनेगा f1 x प्लस डेल्टा x एंड f2 x, ठीक है, एंड देन मेरा ये बचा क्या माइनस का f1 x एंड f2 x। यहाँ चीज क्लियर हो गई क्या बेटा मेरा बना? इसमें हमने क्या किया है, पहले एक बार माइनस किया है, देन उसको हमने प्लस किया, यानी अगर हम इसको माइनस प्लस करेंगे तो जीरो आएगा, तो यानी हमारी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में क्या मेरा कॉमन है, f1 x प्लस डेल्टा x कॉमन है, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा f2 x प्लस डेल्टा x माइनस का f2 x। चीज क्लियर हो गई? यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया क्या मैंने किया हुआ है, यहां पे हमने f1 x प्लस डेल्टा x को कॉमन लिया हुआ है, तो क्या बना अंदर f2 x प्लस डेल्टा x माइनस f2 x, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब मेरा क्या होगा, यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ, प्लस लगा हुआ, सॉरी, तो हम प्लस लगाएंगे, यहाँ पे हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, f2 x कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, f2 x। कॉमन वही पार्ट होता है जो दोनों में हो, यानी इस पे भी हो और इस पे भी हो, तो क्या होगा f2 कॉमन होगा f2 x, बचेगा क्या f1 x प्लस डेल्टा x माइनस का f1 x। चीज क्लियर हो गई? यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आई, ठीक है, चीज क्लियर हुई? यहाँ पे क्या हुआ बेटा, डेल्टा y मेरे साथ में चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम लिमिट लेंगे, क्या करेंगे, बोथ साइड लिमिट लेंगे, क्या डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, क्या लेंगे, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, तो हम लेते हैं, क्या बनेगा मेरा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो एंड डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। क्यों? क्योंकि हम डेल्टा x से डिवाइड भी करेंगे, यहाँ पे हम आगे लिख देते हैं कि हम डेल्टा x से डिवाइड करने पे, क्यों, क्योंकि हम वर्किंग में वैसे ही करते थे, तो आपने पिछले वीडियो आपने देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है, मैंने कुछ चेंजमेंट नहीं किया हुआ है, मेरे पास फर्स्ट प्रिंसिपल की वर्किंग ही को इस फॉर्मूले को निकालने के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब मेरा क्या बनेगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, ठीक है। अब मेरा क्या होगा, f1 x प्लस डेल्टा x, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। देन अब मेरा क्या होगा, इसमें अंदर की बात बताता हूं, लिमिट डेल्टा h टेंड्स टू जीरो, यहां पे समझना, हमने इसके अलग लिमिट ली, इसकी अलग लिख रहा हूं, लिमिट डेल्टा h टेंड्स टू जीरो में अलग इसलिए लिख रहा हूं, वो भी आपको हम अभी क्लियर करेंगे। तो क्या होगा, f2 x प्लस डेल्टा x माइनस का f2 x। चीज क्लियर हुई? अपॉन यहां पे हम क्या करेंगे, हमें डेल्टा x से डिवाइड भी तो करना है, तो हम इसी के अपॉन में लिखेंगे क्या, डेल्टा x। चीज क्लियर हुई? इतनी चीज समझ में आई होगी। प्लस लगा है तो हम क्या लगाएंगे कि प्लस, ये मैं चीज यहां पे लिख देता हूं, f2x है, तो f2x मेरा वैसे ही लिखेंगे, यानी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, ठीक है, तो f2x वैसे लिखेंगे। देन अब हमारा क्या है, अलग से इसमें लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो f1 x प्लस डेल्टा x माइनस का f1 x। चीज क्लियर हुई? अपॉन में मेरा क्या होगा, डेल्टा x इधर भी तो होगा, क्योंकि ये प्लस में है, अलग अलग है, तो अलग अलग हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी एक डेल्टा x आएगा। चीज क्लियर हो गई? अब हमारा क्या बनेगा, एक चीज मैंने पहले बता दूं कि जो मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला निकला था, तो बेटा कुछ ऐसे ही तो निकला था, यानी ये पार्ट जैसे है इसी टाइप में तो कुछ निकला था, यानी हमारे यहाँ पे f2 चल रहा है तो f2 होगा, f1 चल रहा है तो f1 होगा। ये मेरा क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल होगा।
तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा वो चीज़ मैं देखता हूँ। और यहाँ पे अगर हम लिमिट डेल्टा एच टेंड्स टू 0 इस पे लिखते हैं तो क्या होगा, f1x होगा, क्योंकि डेल्टा x की प्लेस पे 0 हो जाएगा। तो कितना होगा f1x एंड मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसकी प्लेस पे डेल डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, यानी डी अपॉन डी एक्स एंड यहाँ पे क्या होगा f2 फंक्शन यानी f2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो कुछ मेरा ऐसे तो आएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे d अपॉन डी एक्स लिख दिया है, आप इस पे डेल्टा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड प्लस f2x मेरा वैसे रहेगा, इस पे अगर हम किसी डेल्टा x तो है नहीं तो हम इस पे लिमिट नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा f2x मेरा वैसे ही आ जाएगा। एंड यहाँ पे भी क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स एंड f1x क्या होगा f1x। तो यानी हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। चीज क्लियर हुई, यानी मेरा क्लियर फॉर्मूला क्या बेटा बना, ये चीज समझना है। यहाँ पे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसके प्लेस में हम डेल्टा डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे क्या हो जाएगी y की वैल्यू 0 हो जाएगी। फर्स्ट फंक्शन यानी f1x एंड सेकंड फंक्शन का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन प्लस f2x यानी सेकंड फंक्शन एंड dy dx यानी f1x यानी फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देन इसके आफ्टर हम क्या करते हैं, इसकी क्वेश्चंस को लगाते हैं, पहले इसको थोड़ा सा रेस करते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर मैंने क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है। अगर कोई भी मेरा दो फंक्शंस का क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे करना होगा, इसको क्लियर करते हैं। तो यानी फर्स्ट नंबर हमने क्वेश्चन लिखा है थोड़ी देर के लिए x² e की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। तो पहले बेटा हम कभी भी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उसको लेट करेंगे, क्या y करते हैं, लेट y इज इक्वल टू x² e की पावर x, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। देन अब हम dy बाई dx करेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना होगा dy अपॉन dx, क्योंकि y का हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा dy अपॉन dx। चीज क्लियर, ठीक। x² e की पावर x, तो इसको बेटा हम कभी भी किसी को भी हम फर्स्ट मान सकते हैं सेकंड। अभी हमको ये चीज देखनी है केवल कि फर्स्ट मानना है सेकंड, देन इसके आफ्टर हम बताएंगे किसी को फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे। पहले हम थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस को करते हैं। यानी हम यहाँ क्या है फर्स्ट नंबर इसको मान लेते हैं f1 फंक्शन एंड इसको मान लेते हैं f2 फंक्शन। चीज क्लियर हो गई। तो अब पहले से मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे आपको पहला क्वेश्चन में करा रहा हूँ तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मेरा फॉर्मूला क्या होता था, f1x d अपॉन dx f2x प्लस, क्या याद रखना यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि अभी यहाँ पे जो आगे फॉर्मूले आएंगे बेटा तो उसमें आपको कंफ्यूजन होगा किसमें प्लस होगा किसमें माइनस होगा। बट यहाँ भी याद रखना कि जब मेरे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की बात हो तो वहां पे क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। देन f2x d अपॉन dx f1x। चीज क्लियर हो। अब पहले देखो हम बताते हैं फॉर्मूला लर्न कैसे करना। कभी भी देखो दो फंक्शन गिवन आउट होंगे, ठीक, याद रखना दो फंक्शन गिवन आउट होंगे तो पहले हमें क्या करना है, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको वैसे का वैसे लिखना है। क्या करना है, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको वैसे का वैसे ही लिखना है। देन उसके आफ्टर हमको क्या करना है, जो सेकंड फंक्शन है उसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें करना क्या है इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना, फंक्शंस का करना क्या है डिफरेंशिएशन। तो हम सेकंड फंक्शन का पहले क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस, अब लगाएंगे क्या प्लस, ठीक है। जो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले पार्ट में मैंने कर दिया, अब सेकंड पार्ट में क्या होगा फर्स्ट फंक्शन का, क्योंकि हर बार तो सेकंड वाला फंसेगा नहीं। अब क्या आएगी किसकी बारी आएगी फर्स्ट की आएगी, तो यानी हम पहले क्या लिखेंगे f2x लिखेंगे वैसे का वैसा, यानी जो मेरा इक्वेशन यानी जो मेरा फंक्शन गिवन आउट होगा, ठीक। अब हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला करने का मेथड समझ में आया होगा, ठीक है।
अब हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो यानी f1 x के प्लेस में क्या है x स्क्वायर, कितना होगा x स्क्वायर, ठीक है, d अपॉन डी एक्स f2x यानी e की पावर x प्लस f2x यानी e की पावर x d अपॉन डी एक्स एंड यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि मेरा फर्स्ट फंक्शन है, क्या लिखना है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ भी क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब हमें ये लर्न होना चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि बुक में भी लिखे हुए हैं, मैंने भी कराया हुआ है। तो e की पावर x का हम डिफरेंशिएशन जब करते थे तो क्या आता था e की पावर x, तो क्या होगा आंसर e की पावर x होगा, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक, e की पावर x वैसा का वैसा, ठीक, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम जब x स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे x की पावर n, कौन सा लगाएंगे x की पावर n, तो x की पावर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, x की पावर n इज इक्वल टू क्या होता था n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, ये क्या होता था डिफरेंशिएशन किसका x की पावर n का, n x की पावर n माइनस 1, तो यानी n की प्लेस में कितना है 2 है, तो हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, एंड x की प्लेस में 2 माइनस का 1, ठीक, क्लियर हो गई यहाँ पे बात। अब यहाँ पे क्लियर आंसर में लिखूंगा x स्क्वायर e की पावर x प्लस e की पावर x, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा 2x होगा, तो जो लास्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा x स्क्वायर e की पावर x प्लस 2x e की पावर x, यहाँ पे हम x एंड e की पावर x को कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा x प्लस 2, दैट इज आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, डाउट्स क्लियर हुआ होगा। देन अगर अभी आपको कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट करिएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन में कहता हूँ x log x, तो हमारा इसमें भी क्या है दो फंक्शन है, तो हम पहले क्या करेंगे इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन, चीज क्लियर हो गई। अब फॉर्मूला मेरा लिखा हुआ है तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, लेट कर लेता हूं क्या y इज इक्वल टू x log x, क्या लेट किया हुआ है y इज इक्वल टू x log x, तो अब हम फर्स्ट फंक्शन यानी f1x, तो यानी कितना लिखेंगे dy अपॉन dx, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं क्योंकि मैंने फॉर्मूला बगल में लिखा हुआ है, ठीक है, एंड x यानी x d अपॉन dx log x प्लस log x d अपॉन dx x, चीज क्लियर हो गई, यहां तक समझ में आया होगा। अब हमारे यहाँ पे क्या होगा x log x की बेटा जब बात होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जब 1 log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 1 अपॉन x, चीज क्लियर हो गई। प्लस लगाया log x का log x वैसे रहेगा, x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो क्या आता था 1, क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में 1, तो क्लियर आंसर क्या होगा x से x के डिवाइड हो गया यानी 1 प्लस log x, तो क्या होगा dy अपॉन dx, ये क्या होगा बेटा दैट इज आंसर। आई होप जो दो क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, एंड इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन और क्लियर कराता हूं। डियर स्टूडेंट, थर्ड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है मेरा e की पावर x sin x प्लस x की पावर tan x प्लस a की पावर x log बेस ax, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम पहले लेट करेंगे क्या y लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू e की पावर x sin x प्लस x की पावर p tan x प्लस a की पावर x log बेस ax, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। क्या किया हुआ मैंने इसको इक्वेशन को लेट कर लिया है क्या y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dy अपॉन dx, किसका y का डिफरेंशिएशन। अब हम इसमें क्या लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम पहले इसको क्या फर्स्ट फंक्शन मानते हैं e की पावर x को, क्या मानेंगे e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन
एंड सेकंड फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस, अब क्या होगा सेकंड फंक्शन यानी साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन यानी ई की पावर एक्स प्लस, ठीक है। अब x की पावर p है तो इसको हम क्या मानेंगे फर्स्ट फंक्शन यानी x की पावर p d अपॉन डी एक्स 10x एंड 10x d अपॉन डी एक्स x की पावर p। चीज क्लियर, यहां तक समझ में आई होगी। देन अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला। थर्ड पार्ट में कितना होगा मेरा a की पावर x d अपॉन डी एक्स लॉग a बेस x प्लस लॉग a बेस x d अपॉन डी एक्स a की पावर x। चीज क्लियर होगी। क्या लगाया मैंने, केवल मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है। देन अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, e की पावर x मेरा लिखा वैसे का वैसा लिखेंगे, यानी e की पावर x का a की पावर x रहेगा, क्योंकि इसको हमें कुछ करना नहीं, ना डिफरेंशिएशन करना ना कुछ मल्टीप्लाई करना। देन अब sin x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा cos x, क्या आएगा cos x आएगा। ये फॉर्मूले में लास्ट में प्रूफ कराए हुए हैं एंड बताए हुए हैं, आप बुक पे भी जाके देख सकते हैं, वीडियो पे आप प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं एंड आपकी बुक्स होंगी उस पे भी सारी सीट बनी होगी कैसे किसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देन अब मेरा क्या होगा, प्लस लगाएंगे, प्लस लगा हुआ है, sin x वैसे लिखेंगे। अब बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है e की पावर x, चीज क्लियर, प्लस x की पावर p है, x की पावर p लिखेंगे, 10x है, 10x का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा मेरा 10x का होगा मेरा sec स्क्वायर x। चीज क्लियर हो गई, प्लस लगा प्लस लगाएंगे, 10x मेरा वैसे लिखा हुआ है तो 10x का 10x लिखेंगे, x की पावर p है तो x की पावर p का बेटा क्या होगा डिफरेंशिएशन p x की पावर p माइनस 1, p x की पावर p माइनस का 1। चीज क्लियर हुई। ये कैसे हुआ, x की पावर n का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो कितना होगा मेरा, x की पावर n का फॉर्मूला होता है बेटा n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो मेरा n क्या है p है तो x के पावर में क्या हो जाएगा n माइनस 1 यानी p माइनस 1। चीज क्लियर, प्लस a की पावर x मेरा a की पावर x ही रहेगा। चीज क्लियर। अब बेटा log बेस ax है, ठीक है, तो पहले हम किसका करेंगे log x का करेंगे डिफरेंशिएशन, कितना होगा 1 अपॉन x होगा, कितना होगा 1 अपॉन x। अब मेरा क्या है log बेस a है तो जब log बेस a है तो मेरा कितना हो जाएगा log a बेस e, ठीक है। ये क्या होगा मेरा डिफरेंशिएशन किसका log a बेस x का, किसका होगा log a बेस x का। चीज क्लियर। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा आगे log ax, क्योंकि log a बेस में दिया हुआ x दिया हुआ तो मेरा वैसे ही होगा, ठीक, इसमें तो मैं कुछ करना नहीं। देन अब बेटा मेरा a की पावर x है तो a की पावर x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा क्या होगा a की पावर x, ये फॉर्मूला होता है a की पावर x, a की पावर x log बेस e a, क्या होता है log e बेस a, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। देन अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करके लिखते हैं। क्लियर आंसर जो मेरा बनेगा वो e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x प्लस x की पावर p sec स्क्वायर x प्लस p x की पावर p माइनस का 1 10x प्लस a की पावर x अपॉन x log बेस ae प्लस log, इसको हम पहले लिख लेते हैं e a एंड log a x, ठीक है। एंड हमारा जो a की पावर x है उसको हम क्या लिखेंगे a की पावर मल्टीप्लाई में लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस a की पावर x। चीज क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आई, ठीक है।
अब हमारा जो बेटा कॉमन हो रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या कॉमन हो रहा है, e की पावर x। तो आंसर क्या होगा, cos x प्लस sin x। ठीक, अब इन दोनों में कोई कॉमन हो रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x की पावर p। क्या कॉमन हो रहा है, x की पावर p। तो x की पावर जब p कॉमन होगा तो sec स्क्वायर x प्लस p, एंड जब x की पावर जब p कॉमन हो गया तो मेरा बचा क्या, x की पावर माइनस का 1। तो यानी x की पावर जब माइनस का 1 होगा तो हम इसको अपॉन में लिख सकते हैं, यानी क्या होगा 1/x। ठीक है, 10x। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है मेरा, a की पावर x कॉमन है। क्या कॉमन है, a की पावर x कॉमन है। ठीक है, तो a की पावर x कॉमन जब होगा तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या लिखा हुआ है, log ae प्लस log बेस ea log ax। यहाँ चीज समझ में आई। तो ये क्या हो गया मेरा, 4 नंबर मैंने क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो क्या है मेरा, 9x की पावर 7 10x a की पावर x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस किए हुए हैं, इसमें हमने क्या माना हुआ है, लेट किया हुआ है क्या, y, वैसे इसको हम भी लेट करेंगे क्या, y। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इज इक्वल टू 9x की पावर 7 10x a की पावर x। बट देखो बेटा यहाँ पे क्या है, अभी तक थे दो टर्म्स थे, यानी दो फंक्शन थे। अब हमारे कितने हैं, 1 2 3। जब 3 फंक्शन दिए हैं तो क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 को 1 बना लेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके आफ्टर हम क्या करेंगे, सेकंड को सॉल्व करेंगे। बट इसमें सोचना ये है कि हमें क्वेश्चन करने में छोटा सा कैसे बने, यानी हमें छोटा क्वेश्चन कैसे बने। तो पहले अगर हम इसको करते हैं क्या, x की पावर 7 अलग करते हैं, 10x और a की पावर x कौन करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। क्यों लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि x की पावर हम सब घटाएंगे तो पावर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो हम पहले इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम कांस्टेंट नंबर का कभी भी डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो कांस्टेंट नंबर को हमेशा हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ भी इस पे कांस्टेंट नंबर क्या है, 9 है, तो हम 9 को क्या करेंगे, कॉमन करते हैं। y इज इक्वल टू 9 कॉमन किया, x की पावर 7 10x एंड a की पावर x। चीज क्लियर हुई, यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। ये मैंने कैसे किया हुआ है, क्या किया हुआ, केवल मैंने 9 को क्या किया, कॉमन यानी कांस्टेंट नंबर को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पे देखना, ध्यान देना कि 9 x की पावर 7 10x, ये हमने क्या किया है, कॉमन। ठीक है, a की पावर x। यहां थोड़ा ध्यान देना, अगर तुम चाहते तो यानी 10x a की पावर x को भी क्या कर सकते थे, एक फंक्शन बना सकते थे। बट मैंने क्या किया हुआ, x की पावर 7 और 10x को फंक्शन बनाया अपनी इजी के लिए। आपको जैसे क्वेश्चन इजी लगे तो वैसे कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो जब मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो मेरा सेम ही आएगा। ठीक है, इसको हम चाहे जैसे करें, इसको यानी 10x a की पावर x को साथ में लेके करें, या x की पावर 7 10x को साथ लेके काम करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे बेटा फंक्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको मानेंगे फंक्शन सेकंड। ठीक है, क्या माना मैंने, फंक्शन इसको माना फर्स्ट, इसको माना सेकंड। तो फंक्शन फर्स्ट और सेकंड का हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो क्या करते हैं, 9, यहां पे अब क्या होगा, x की पावर 7 यानी फर्स्ट फंक्शन 10x d/dx a की पावर x। चीज क्लियर हुई, ये हमारा कौन सा फंक्शन हुआ, सेकंड फंक्शन। क्यों, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला कहता है वो क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन, ठीक है, एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन मेरा क्या है, x की पावर 7 10x। यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आई। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे कितना बना, ये मेरी इक्वेशन बनी।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, 9 x की पावर 7 लिखा है, x की पावर 7, 10x लिखा है, 10x होगा। a की पावर x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, a की पावर x log बेस e, क्या बनेगा, log बेस e a, ठीक है। ये हमारा किसका होगा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन। ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी a की पावर x आया हुआ था, वहां पे भी आपने देखा होगा मैंने क्या लिखा हुआ था, ठीक है, प्लस a की पावर x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम लगाएंगे कौन सा, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, क्योंकि यहां पे भी मेरा क्या लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। मैंने बताया था कि अगर आप इसको मानेंगे तब भी वैसे ही करना पड़ेगा, इसको मानेंगे तब भी वैसे करना पड़ेगा, तो जो आपको इजी लगे वो आप करिएगा, ठीक है। x की पावर 7, ठीक है, d अपॉन डी एक्स 10x एंड प्लस 10x d अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन यानी x की पावर 7। चीज क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, ये मेरा जो ब्रैकेट है पूरा क्लोज्ड है, ठीक है, ये ब्रैकेट हमारा अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, तो ध्यान देना मेरा ब्रैकेट कहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे होगा 9x की पावर 7 एंड 10x, यहाँ पे a की पावर x को भी हम आगे लिख लेते हैं, 10x log बेस EA, ठीक है, प्लस a की पावर x, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x की पावर 7 मेरा वैसे का वैसा रहेगा, 10x करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा प्लस 10x, ठीक है। जब हम 10x करेंगे, ठीक है, इसके आफ्टर हमारा x की पावर 7 तो क्या होगा, 7x की पावर 6। चीज क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको अच्छी से लगी बात, समझ में आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं। सॉल्व आउट क्या करेंगे, इस पे जो मेरा कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या है मेरा 9, ठीक है, a की पावर x यहाँ पे भी है, a की पावर x यहाँ पे भी है, तो a की पावर x हम क्या कर लेंगे, कॉमन। चीज समझ में आई, x की पावर 7 लिखा है, x की पावर 7, 10x log बेस EA प्लस x की पावर 7 sec स्क्वायर x प्लस 7x की पावर 6 10x। यहाँ तक आपको अच्छी सी बात समझ में आई होगी। एंड ये जो मेरा ब्रैकेट है ये वाला पूरा है, होल ब्रैकेट है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम कुछ कॉमन कर सकते हैं, क्या, x की पावर 6 कॉमन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम x की पावर 6 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x की पावर 7 है, तो यहाँ पे x बचेगा, तो हमें x की पावर 6 कॉमन कर लेते हैं होल में, यानी 9x a की पावर x की पावर 6 x 10x log बेस EA प्लस यहाँ पे क्या बेटा बचा मेरा, अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि अब तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन बचा नहीं, तो हम पूरा होल खोल के लिखेंगे, कितना, x की पावर 6 कॉमन किया तो x sec स्क्वायर x प्लस 7 10x, ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखता हूं। 5th नंबर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 1 अपॉन रूट x 10x प्लस 5 रूट x sec x। तो इसे हम कैसे करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो इस एक्सरसाइज के सारे डाउट इन दिस वीडियो कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, इसको लेट करेंगे, क्या, लेट y इज इक्वल टू 3 1 अपॉन रूट x 10x प्लस 5 रूट x sec x। चीज क्लियर हो गई, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। देन हम क्या करेंगे,
इसमें हम dy dx करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx जब हम करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा ये चीज डिफरेंशिएशन करने से पहले सॉल्व कर देते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, इसमें हम पहले y इज इक्वल टू 3x की पावर, अगर देखो जब कभी भी रूट x लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे रूट x लिखा है, तो इसका मीन्स बेटा यही तो होता है x की पावर 1/2 होता है ना। यहाँ तक बात क्लियर होगी, x की पावर 1/2, तो यहाँ पे x की पावर 1/2 है। तो अब यहाँ पे जब अपॉन में है तो इसको जब हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस की 1/2, कितना होगा, माइनस की 1/2। ये बात समझ में आई ना। अगर देखो यहाँ पे 1/x रूट है तो इसका मीन्स यही तो हुआ x की पावर 1/2, ठीक है। जब हम इसको ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 1/2 किसका, माइनस का। ये बात समझ में आई ना, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतनी चीज क्लियर हो गई, 10x लिखा हुआ है 10x लिखेंगे प्लस 5 रूट x, मेरा वैसे का वैसे लिखा रहेगा 5 रूट x sec x। ये चीज मैं डायरेक्टली कर सकता था बट मैंने आपको समझाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना होगा 3, कौन क्या करते हैं, कांस्टेंट नंबर है कॉमन कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, पार्ट 1 में जब हम लगाएंगे तो इसको मानेंगे x की पावर 1 अपॉन माइनस का 1/2 को मानेंगे, d अपॉन dx 10x प्लस 10x d अपॉन dx x की पावर 1/2, ठीक है। मैं तो बात समझ में आई। इतनी इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन, यानी सेकंड फंक्शन पहले हम इसको थोड़ा सा रेज करते हैं, तो रेज करेंगे। अब यहाँ पे कितना है 5 कॉमन कर लेंगे, कांस्टेंट नंबर, ये ब्रैकेट मेरा यहाँ पे क्लोज हुआ, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे रूट x को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं x की पावर 1/2 में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक। d अपॉन dx sec x प्लस sec x d अपॉन dx x की पावर 1/2 माइनस का, सॉरी प्लस का होगा। यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x की पावर 1/2। अब हम 10x को जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, sec स्क्वायर x प्लस इसको सब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10x, कितना आएगा 10x, x की पावर 1/2 है तो इसका जब हम करेंगे तो n n-1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कितना होगा माइनस का 1/2 x की पावर 1/2 माइनस का 1। चीज क्लियर हो, मैं एक एक स्टेप खोल के लिख रहा हूं जिसमें आपको कोई डाउट ना बचे, जिसमें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। प्लस 5x की पावर 1/2, इसका क्या होगा sec x एंड 10x, एंड इसका होगा sec x x की पावर 1/2, यानी 1/2 मेरा क्या होगा कॉमन हो जाएगा, ठीक। एंड 1/2 माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है n x की पावर n-1, ठीक है। तो वही फॉर्मूला का n का मींस 1/2, तो मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, x की पावर n-1 यानी 1/2 माइनस का 1। चीज क्लियर हुई, यहां तक बात समझ में आई, ठीक। अब हम क्या करेंगे 3, अब ये मेरा x की पावर 1/2 है तो हम इसको 1/√x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या लिखेंगे 1/2 है माइनस का है तो क्या लिखेंगे 1/√x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा sec स्क्वायर x प्लस 10x। अब यहाँ पे देखना बेटा, जब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ साइन किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, ठीक। यहाँ चीज क्लियर। अब 1/2 क्या होगा कॉमन हो जाएगा, 1/2 कॉमन होगा, तो हम पहले इसको थोड़ा सा ऐसे रेस कर देते हैं, साफ साफ लिख देते हैं
माइनस का आएगा, ठीक, 1/2 कॉमन हो जाएगा, ठीक। अब x की पावर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, x की पावर 1 माइनस का 2, तो जब माइनस 1 माइनस 2 यानी माइनस का 3/2, यानी माइनस का 3/2। चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे क्या बचा मेरा 10x, तो 10x हम वैसे लिखेंगे, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। प्लस अब यहाँ पे कितना है मेरा 5 है, x की पावर 1/2 यानी हम क्या लिखेंगे √x। चीज क्लियर हुई। sec x 10x प्लस 1/2 है, 1/2 लिखेंगे, ठीक। जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, क्योंकि जब प्लस में कौन सा है स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर नंबर, माइनस में तो साइन किसका आएगा ग्रेटर नंबर, यानी किसका आएगा 1 का आएगा, तो 1 किस में है माइनस में, तो 1/2 आएगा, क्योंकि एक में आधा माइनस करेंगे तो आधा होगा, यानी कितना आएगा 1/√x, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। sec x लिखा, sec x लिख देंगे वैसे का वैसे। चीज क्लियर हो गई। अब हमारे यहाँ पे कुछ और तो बच नहीं रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, दैट इज आंसर। आई होप ये हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन क्लियर करते हैं। नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है वो क्वेश्चन, y is equal to x sin x given out है। हमें प्रूफ दैट करना है 1/y dy/dx minus 1/x is equal to cot x। तो जब प्रूफ करने की बात आती है तो हम क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं जो हमारा प्रूफ करना होता है। तो बेसिकली हमारा जो माइंड जो कह रहा होगा वो क्या कह रहा होगा, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगाएं, तो हम वैसे लगाएंगे। इसका जब हम dy/dx निकालेंगे तो इसमें दो फंक्शन है, यानी x है और sin x है, तो ये हमारे कितने फंक्शन हुए, दो। तो इसमें हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करेंगे, x को, x d/dx sin x, ठीक है, प्लस sin x यानी सेकंड फंक्शन, d/dx फर्स्ट फंक्शन। चीज क्लियर हो गई, यहां तक बात समझ में आई होगी। देन अब हम क्या करेंगे, x sin x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा cos x, प्लस जब sin x है तो मेरा sin x वैसे रहेगा, एंड d/dx है तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा बेटा 1 आएगा, तो मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे 1। तो क्लियर क्या आया आंसर, x cos x प्लस sin x dy/dx। चीज क्लियर हो गई, यहां तक बात समझ में। अब बेटा हमें लाना क्या है, 1/y dy/dx माइनस का 1/x cot x। तो पहले हमें cot x लाना है, यानी हम cot x कैसे इस पे लाएं, तो ये हमें पहले फोकस करना है। तो cot x लाने के लिए जाहिर सी बात है कि हमारा जब cos है तो उसमें हम cot कैसे बनाएंगे, sin से क्या करेंगे डिवाइड, तो हम बोथ साइड डिवाइडेड बाय किससे, x sin x से। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ क्या cot लाना है, क्या लाना है cot, ना कि x लाना है। तो x को हमको गैप करना होगा, तो यानी x से डिवाइड करना होगा। तो कोई भी काम हम जब करेंगे तो बोथ साइड ही करेंगे यहाँ, ठीक है। बोथ साइड x sin x से क्या करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड, समझ में आया। इसमें हम करेंगे तो 1/x sin x dy/dx is equal to x cos x upon x sin x, ठीक है, प्लस sin x upon x cos x। यहाँ पे बात सब सॉरी यहाँ पे sin x, यहाँ आपको बात समझ में आई होगी मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू प्रूफ दैट जो हमें करना है उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी हमें कॉट बनाना है। तो कॉट बनाने के लिए हमारे पास यही ऑप्शन, यानी हम क्या करें साइन से डिवाइड कर दें। तो जब साइन से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या बेटा बनेगा कॉट, क्योंकि x x क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा साइन साइन ये भी हो जाएगा 1, तो हमारे क्लियर क्या हो जाएगा 1/x sin x। जबकि मेरा दिया क्या हुआ था y is equal to
x sin x। तो y इज इक्वल टू x sin x दिया हो, पहले मैं एक स्टेप लिख देता हूं, x sin x dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो गया cos and sin यानी cot प्लस 1 अपॉन x। चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे मेरा x sin x जो है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, y है, तो हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन y dy अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल टू cot है, cot लिखेंगे प्लस 1 अपॉन x। चीज क्लियर हुई। अब हमें क्या बचा हुआ है, ये इतना यहाँ तक तो आ गया, मेरा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेरा जो माइनस का 1 अपॉन x है वो कैसे आएगा, RHS में है तो LHS में लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, कितना हो जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx माइनस का 1 अपॉन x इज इक्वल टू cot x। ये हमारा क्या हुआ बेटा, हेंस प्रूव हुआ। आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा क्लास में। अगर इस चैप्टर में यानी इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर फ्रेंडों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।